वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास 800F का मदरबोर्ड। आई होप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, यह है 800F का मदरबोर्ड जो कि 43 का और 49 का एक ही होता है, 55 इंची का अलग होता है। ठीक है, तो ये 43 में और 49 में एज इट इज़ लग जाता है। ये दो सीरीज़ आई थी, एक आई थी 800F और एक आया था 800G। दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह आराम से इजीली चल जाते हैं। तो मैं आज ना इसके बारे में ना बिल्कुल बारीक से बारीक बात बताने जा रहा हूँ। हर चीज़ बताऊँगा, इवन रेजिस्टेंस की वैल्यू तक बताऊँगा। ये जितनी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पर, ये जितनी भी है, ये सारी वैल्यू मैं बताऊँगा कि कौन सी रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, और इसके मैं इम्पिडेंस भी बताऊँगा, इसके ओम्स वगैरह। तो आप बने रहिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारा है 3.3। तो मैं इसका ग्राउंड से इम्पीडेंस बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को ये लगता है कि यार ये शॉर्ट तो नहीं हो गया, तो उसके लिए बहुत काम आएगा। तो ये देखिए, मैं मीटर को यहाँ रख लेता हूँ। आई होप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका कितना दिखा रहा है, 15K के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया 3.3। उसके बाद ग्राउंड को ये छोड़ देते हैं। अब आते हैं, ये हमारा 3.3 होता है, ये हमारा 1.1 के आसपास वोल्टेज होती है। ठीक है, ये हमारा देख लीजिए 200 ओम के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, जो कि ठीक है, ओके कंडीशन में माना जाता है। ठीक है, ये हमारा 1.5 है जो कि रैम की सप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पिडेंस होता है वो है 300-400 के आसपास। ठीक है, बस यही 3 वोल्टेज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसी में जो भी कुछ खराबियाँ जाती है तो इन्हीं तीनों के अंदर ही आती है और नहीं आती। एक और है 5 वोल्ट के अंदर भी आती है, तो चलो 5 वोल्ट का भी इम्पिडेंस देख लेते हैं। 5 वोल्ट के इम्पिडेंस देख लेते हैं कितने आते हैं। ठीक है, ये 10K के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, ओके। अब अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है 1.5 वोल्टेज। दोस्तों, ये जो वोल्टेज होती है बड़ी सेंसिटिव होती है। हल्की सी भी वोल्टेज बढ़ते साथ ही हमारी ये 5 और रैम उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस वोल्टेज को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। ये 1 सेकंड टाइम लगाती है उड़ने में। ज़रा सी वोल्टेज वेरिएशन होती साथ ही आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप इसको समझ जाओ। तो ज़्यादातर इसमें एक 33K की रेजिस्टेंस है, ये फेलियर हो जाती है। तो जब भी आप किसी का मदरबोर्ड चेक करें, कुछ भी चेक करें, तो बस यहाँ पर आप वैल्यू चेक कर लीजिए। ये वैल्यू आपको दिखाएगी, सर्किट में दिखाएगी 29K के आसपास। ये देखिए 29K दिखा रहा होगा, सॉरी एक सेकेंड। अब देखिए, ये देखिए 29K के आसपास दिखा रहा होगा। देखिए, सॉरी, अब देखिए ये 29K के आसपास दिखा रहा होगा। अगर ये 29K है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी सारी रेजिस्टेंस वैल्यू ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन सी वैल्यू होती है। मतलब मिला जुला के है कि जब भी आप 800F या 800G चेक करने जा रहे हैं तो आपने यहाँ 29K की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो ठीक है तो इसका मतलब आपकी रैम ठीक है, रैम में कोई कमी नहीं है। और इसकी इम्पिडेंस भी चेक करना है, इम्पिडेंस भी 300-400 होने चाहिए। अगर इम्पिडेंस दिखा रहा है 100 दिखा रहा है, 150 दिखा रहा है, तो इसमें आपकी रैम उड़ गई है। तो एक बार आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, एक तो ये तो आपका है 33K, ये आपकी 100K, और ये हमारी है 150K। देखो 3 रेजिस्टेंस है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं सर्किट, पर 3 ही रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने सिर्फ उतना ही निकाला है, उतना ही इसको साफ़ किया जितने की ज़रूरत है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका 33K है, ये आपका 150K है, और ये हमारा 100K। ठीक है, हमने यही चेक करना बस। ठीक है, मेन जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमारी 33K है,
इसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए, जो वैल्यू है वही लगनी चाहिए। ठीक है, अभी हमें आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारा 1.1 है। ठीक है, इसके अंदर भी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती है। जो ये पहली रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो पहली रेजिस्टेंस है, आपको शायद, आई होप आपको सब सही दिखाई दे रहा होगा, ये है 3K3 होती है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये 10K होती है। ठीक है, उसके बाद ये और ये रेजिस्टेंस, ये और ये दोनों जो ऊपर नीचे है, ये और ये 47K की होती है। मतलब ये भी 47 की होती है और ये भी 47 की होती है। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ, ये 3K3, ये 10K, ये 47K। ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 100 की होती है, आज तक कभी ख़राब नहीं देखी मैंने, कभी नहीं होती ख़राब। ज़्यादातर इसमें जो खराबी देखने को मिलती है ये 47K और यहाँ पर 3K3, ये ज़्यादातर मेरे को ख़राब देखने को मिलती है। ठीक है, अगर ये ख़राब रहेगी तो यहाँ पर 1.1 वोल्टेज नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये हमारा है 3.3 वोल्टेज। ठीक है, ये हमारी 3.3 होती है। इसके अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है और ज़्यादा और काफ़ी अजीब तरीके के फॉल्ट इसी सेक्शन से आते हैं, जैसे रिबूट होना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन काफ़ी ख़राबी इसी सर्किट की वजह से आती है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर आप नोट कर पाओ तो मैं सारा बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखिए, ये जो पहली रेजिस्टेंस है, मैं हाथ में चिमटे ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये जो पहली रेजिस्टेंस है इधर से, ये पहली रेजिस्टेंस जो इधर से है वो हमारी आती है 1K। ठीक है, 1K के ठीक बगल में एक और रेजिस्टेंस है जो कि होती है हमारी 100K। ठीक है, ये दोनों लेटी रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद दो रेजिस्टेंस है खड़ी। ठीक है, ये देखो, ये खड़ी है और ये खड़ी है। इसमें जो तीसरी रेजिस्टेंस है जो कि खड़ी है वो है हमारी 1 मेगा ओम। ठीक है, उसके बगल में जो रेजिस्टेंस है वो है 0 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आप मेरी वीडियो देखें इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये, उसके बाद दो रेजिस्टेंस और बचती है, ये हमारी होती है 1K। उसके बाद एक रेजिस्टेंस और है जो खड़ी हुई है, वो है हमारी 22K। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, गिनी चुनी 5-6 रेजिस्टेंस है, फिंगर पे याद हो जानी चाहिए। ये हमारी, देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये हमारी 1K है जो कि लेटी भी है, ये हमारी 100K, ये भी लेटी भी है। उसके बाद ये दो रेजिस्टेंस खड़ी है जिसमें कि एक 1 मेगा ओम है और 1 मेगा ओम के जस्ट बगल में जो रेजिस्टेंस है वो है 0 ओम। ठीक है, उसके बाद नीचे की जो रेजिस्टेंस है वो 1K है जो कि लेटी भी है। उसके बगल में एक रेजिस्टेंस और है जो कि खड़ी भी है, जो कि 22K है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो रेजिस्टेंस और है। ठीक है, इसमें से एक हमारी 100K है, लेफ्ट वाली। ठीक है, इधर वाली, ये हमारी 100K है, इधर वाली हमारी 1 मेगा ओम है। ठीक है, बस ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने आपको इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया। ठीक है, एक सर्किट हमारा और रह गया है जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से 3x की प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसी 3 टाइम बिलिंग करता है। ठीक है, 3 टाइम बिलिंग करता है, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सारी बता देता हूँ। देखो, ये जो पहली रेजिस्टेंस है ये हमारी 15K होती है। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। अगर ये 15K सर्किट में लगी पड़ी है और हम जब इसको चेक करते हैं तो ये हमारी 11K के आसपास दिखानी चाहिए। अब देखिए 48 दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको चेक कराता हूँ, ये हमारा ओके बोर्ड है। ठीक है, वो हमारा ख़राब बोर्ड था। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं चेक कराता हूँ, ये देखिए 11K के आसपास दिखा रहा है, 11-12। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस हमारी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी पहली रेजिस्टेंस 15K होती है जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, यही ख़राब देखने को मिलती है। 90% यही ख़राब होती है और बाकी रेजिस्टेंस एक और होती है 0 ओम,
और एक होती है 15 के। ठीक है, 0 ओम तो देखो सभी को पता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर परेशान नहीं दे रहा हूँ। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मैं लगा रहा हूँ और साला ये शॉर्ट हो जा रहे हैं, ये 5 टांग वाली जो आईसी है हमारी शॉर्ट हो जा रही है और यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाना शुरू कर देता है। आप इसको क्या करते हो, निकालते हो फिर नए डाल देते हो, लगाते हो फिर जैसे चालू करते हो तुरंत उड़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो रेशेंस है 15 के की जो रेशेंस है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ से हाई वोल्टेज निकल रही है, 8-9 वोल्टेज निकल रही है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो यूएसबी आईसी है, रेगुलेटर आईसी, ये शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या क्या काम करना है, इसको चेक करना है जो कि 11 से 12 के की वैल्यू दिखाएगा। अगर 11-12 के की वैल्यू दिखा रहा है तो ये रेशेंस हमारी ठीक है। उसके बाद एक रेशेंस और ख़राब देखने को मिलती है ज़्यादातर, ये इधर वाली जो कि हमारी है 10 के। ये इसकी वैल्यू है 10 के। ठीक है, 10 के बगल में ये 39 के है, आज तक ख़राब नहीं देखी मैंने। ठीक है, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, ये 39 की होती है। उसके बाद जो जो ज़्यादातर जो ख़राब मिलती है वो ये मिलती है 0 ओम। ये 0 ओम देख, पीएफ के जस्ट ऊपर 0 ओम। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, इस पिन की लोकेशन से समझ जाइएगा। ठीक है, मतलब ये मैं बता देता हूँ, ये कॉयल है, कॉयल के बाद ये पीएफ है, पीएफ के बाद ये 0 ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है, 0 ओम के बाद ये 100 के। ठीक है, 100 के भी कभी ख़राब नहीं होती। ठीक है, बस ये ख़राब मिलती है 3 रेजिस्टेंस, एक मतलब 15 के, 10 के और ये 0 ओम। ठीक है, 10 के भी बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक जानकारी जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, काफ़ी काम आने वाली है आपकी। ये लगा लो जी कि आपको आप आगे चल के कभी भी 800F का बोर्ड आप ठीक करने बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं इसमें कुछ ज़्यादा करना है। ठीक है, और अभी आपको मैं इसकी ना स्टैंड बाई की वोल्टेज मतलब ऑन होने से पहले वोल्टेज और ऑन होने के बाद कहाँ का वोल्टेज आती है, 2 चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार सोनी का रिमोट लेकर आने जरा। ये हमारा रिमोट आ गया, इससे हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको पावर दे दिया है। ठीक है, ये हमारा मीटर, ये हमने ग्राउंड में रख दिया। ठीक है, अब पहले हम चेक करते हैं बेसिक वोल्ट, ये आ गई हमारी 3.3। ठीक है, ये आ गई 3.3। ठीक है, उसके बाद 3.3 के बाद आगे हमारी है 1.5, जो कि 1.5 ही होनी चाहिए। ठीक है, 1.8 नहीं होनी चाहिए, 1.9 नहीं होनी चाहिए, 1.5 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये आ गई 1.1, मतलब 1.1 के आसपास लगा लीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एक यूएसबी की सप्लाई है, ये हमारी 5 वोल्ट होनी चाहिए। ये हमारी 5 वोल्ट आ रही है। ठीक है, अब इसका ठीक है, अब ये हमारे ऑप्टिकल में लाइट आ गई है। ठीक है, यानी कि हमारा सेट ऑन है, इसमें 12 वोल्ट भी हमारी बन गई होगी। ये देखिए 12 वोल्ट हमारी बन गई है। ठीक है, ढंग से दिखा देता आपको, यहाँ पर ये हमने यहाँ लगाई और ये हमारी 12 वोल्ट बन गई। ये थी, ये जो वोल्टेज मैंने आपको दिखाई, ये दिखाई मैंने आपको ऑन कंडीशन में। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टैंड बाई कंडीशन में वोल्टेज कितनी कितनी रहती है। ठीक है, ये मैंने ऑफ़ कर दिया है रिमोट से। ठीक है, ये रिमोट से हमारा ऑफ़ हो गया। ठीक है, अब ऑफ़ होने के बाद कहाँ की वोल्टेज मर रही है कहाँ की नहीं मर रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो भी कुछ है यहाँ पर दिखाऊँगा कैसा भी है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पैनल की वोल्टेज है या नहीं, इससे आपको पता चल जाएगा आपका सेट स्टैंड बाई में गया या नहीं गया। देखिए, ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा। मैं इसका एक काम करता हूँ, वोल्टेज में कर लेता हूँ, क्योंकि ये ना ऑटोमीटर है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये 3.3 चेक कर लेते हैं, आ रही नहीं आ रही। ये देखिए ये 3.3 आ रही है। ठीक है,
ये 12 नहीं आ रही है, ठीक है। 3.3 ओके हमारी, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए 1.5 आ रही है, 1.5 भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं ये आ रही नहीं आ रही, ये भी आ रही है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद USB की 5 वोल्ट बनती है या वो भी मर जाती है, वो भी बन रही है। तो दोस्तों ये देखो कि स्टैंड बाई में करने के बावजूद भी हमारी सारी वोल्टेज बन रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जब ये स्टैंड बाई में नहीं होता है, मतलब स्टैंड बाई में रहता है, जब इसको ऑफ हो जाता है तो यहाँ की वोल्टेज नहीं बनती है। यहाँ की वोल्टेज जब बनती है जब इसको स्टैंड बाई से रिलीज़ कर देते हैं। अभी बन रही है लेकिन नहीं बनती है, ठीक है, ज़्यादातर नहीं बनती है। अगर यहाँ की वोल्टेज नहीं बन रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू से चेक करें जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद स्टैंड बाई से रिलीज़ करके इस पर वोल्टेज चेक करें। और कुछ लोग ना मुझे व्हाट्सअप करते हैं और व्हाट्सएप पे ना मेरे से सवाल करते हैं कि भैया ये क्या करूँ, ये कैसे होगा। तो सॉरी, मैं एक्चुअली में उनको जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली व्हाट्सएप चेक ही नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, बस ये कि टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ मैं आपको बताता रहूँगा, बस थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, ठीक है। अभी तक की यही वीडियो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं रह गया, क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट और कुछ है नहीं इसके अंदर। धन्यवाद।